हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ विनोद एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल का नाम है टेक इनसाइडर एक्सपर्ट। आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम बॉट्स के ऊपर। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो हमारा बॉट है वो है रिंगटोन रोबोट। रिंगटोन रोबोट कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको क्या करना है, सिंपल सा ऊपर सर्च करना है रिंगटोन रोबोट। जैसे आप रिंगटोन रोबोट सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक बॉट आ रहा है, इसको आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट का। स्टार्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे क्या देना है, प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पे आपको कुछ लिखना है। जैसे लिखना है किस बारे में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिंगटोन के बारे में लिखना है, रिंगटोन का टाइटल। जैसे मान लो कोई गाना है, उसका आगे का जो टाइटल है, ठीक है, वो देना है। जैसे मान लो कोई भी गाना है, ये जन्नत मूवी का एक गाना है तू ही मेरा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल से लिखूँगा जन्नत सॉन्ग या तू ही मेरा। तो वो सारे सॉन्ग का जो रिंगटोन बना के ये खुद से दे देगा। उसको सिंपल सा आपको डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल पे जो रिंगटोन है उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा वो है बॉट है वो है फंक्शन रोबोट। फंक्शन रोबोट से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये थोड़ी देर में बताऊँगा। उससे पहले ये एक दूसरा जो है वो है गेमी। अगर आपको गेम बहुत ज़्यादा खेलना पसंद है तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, गेमी लिखना है। जो गेमी बोट है, ये गेमी बोट कैसे काम करता है, जैसे मान लो आपको गेम खेलना तो पसंद है लेकिन आप नहीं चाहते कि आप अपने उस गेम को अपने फ़ोन में सेव करके रखें, क्योंकि क्या होता है कि गेम जो होता है बहुत बहुत लंबी फाइल होती है उसकी। ठीक है, जीबी में ये वो सारी चीज़ें, तो उससे क्या होता है, फ़ोन हैंग होने लग जाता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पाएंगे और ये टेलीग्राम बोट्स पाएंगे और यहाँ से सीधे गेम खेल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद होता है गेम है जो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है। और अगली की मैं बात करता हूँ, ये है इमेज टू टेक्स्ट। इमेज टू टेक्स्ट कैसे काम करता है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी इमेज है। इमेज क्या, जैसे मान लो कोई बुक है, उस बुक में कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, उस इमेज पे जो भी लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आप टाइप कर रहे हैं कीपैड में, वो कुछ नहीं करना है, बस आपको वो फ़ोटो देनी है। ये क्या करेगा, उस फोटो में जो भी लिखा हुआ है, उस इमेज में जो भी लिखा हुआ है, वो सीधे उसको टेक्स्ट में लेके आ जाएगा तुम्हारे पास, तो दोबारा से रीटाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला जो है वो है पासपोर्ट फ़ोटो जनरेटर। पासपोर्ट फ़ोटो जनरेटर कैसा काम करता है, पासपोर्ट फ़ोटो जनरेटर में क्या होगा, आपको सिंपल सा ऊपर पासपोर्ट फ़ोटो जनरेटर डालना है और जो ये बोट है इसको सिंपल सा क्लिक करना है और स्टार्ट बटन पर ओके करना है। अभी आपको यहाँ पर क्या देना है, अभी आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट बोले तो यहाँ पर मतलब प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा, सॉरी, यहाँ पे देना है आपको जो आपका इमेज है। जैसे मान लो मेरी कोई फ़ोटो है, अब मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, उसको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे फ़ोटो दूंगा, ये फ़ोटो लेगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या साइज़ चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, 5:5 में करूँगा। ठीक है, 5 रेशियो नहीं, 50:50 में करूँगा। 50/50, सॉरी, रेशियो नहीं, 50/50 में करूँगा। जैसे 50/50 में करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको ये पासपोर्ट साइज में ले आएगा। अब ये आपको जूम इन करना है। जैसे अगर आप जूम इन करोगे तो जूम इन भी कर देगा, जूम आउट करोगे तो जूम आउट भी करेगा। दिखाता हूँ मैं कैसे होता है काम जूम इन जूम आउट का। ठीक है, तो जूम इन जूम आउट, जैसे मान लो इस पर अगर आप जूम आउट कर रहे हो तो ये और ज़्यादा वो करेगा, क्या कहते हैं, और पोजीशन में लेके आएगा उसको, पिक्चर को। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर पूरा सही आपको लगेगा कि हाँ ठीक है मेरी ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन गई है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर ओके करना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा, मतलब उसके लिए जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हटाने के लिए, जैसे बैकग्राउंड हटा देते हैं ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो में, तो ये बैकग्राउंड हटा के देगा। उसके बाद ये आपसे PDF में फ़ाइल को कन्वर्ट करने के लिए करेगा। PDF में आप फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको निकलवा के अपना लगा दो, जो भी है आपको, जहाँ भी जिस भी फॉर्म में लगाना है, सरकारी में लगाना है, अर्ध सरकारी में लगाना है, गवर्नमेंट में लगाना है, किसी में भी लगाना है, स्कूल में या कॉलेज में, कहीं पे भी लगा दो। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो है ये है चैट GPT बॉट। चैट GPT बॉट जो है, पहले क्या था, गूगल क्रोम पर जाते थे, वहाँ पे चैट GPT पे आपको साइन इन करना पड़ता था, तब जाके आप चैट GPT पे कुछ भी प्रॉम्प्ट देते थे। मान लो आपने कुछ भी लिखा कि इसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, या एक डिस्क्रिप्शन लिखो, या एक कहानी सुनाओ, तो ये फटाफट कर देता था। चैट GPT का ये वर्क है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, चैट GPT बॉट आ गया है टेलीग्राम पे ही। आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, तो आपको यहीं से सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और रोबोट है, वो है रैंडम चैट्स रोबोट।
रैंडम चैट्स बोट कैसे काम करता है? रैंडम चैट्स बोट जैसे मान लो ओमेगल है, ओमेगल पे क्या है, अगर आपको वहाँ पे कोई भी स्ट्रेंजर है उससे अगर बात करने का मौका नहीं मिल रहा है तो सिंपल सा आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पे क्या अपना जेंडर बताना है। मतलब पहले आपको लिखना है रैंडम चैट्स बोट, ठीक है, उस पर टैप करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट जैसा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर, क्या आपका जेंडर क्या है, मेल हो या फीमेल हो, मेल मतलब लड़का, फीमेल मतलब लड़की। अगर आप मेल हो तो मेल टाइप करके मेल कर दो, वहाँ से अगर आपको आएगा फीमेल का आंसर तो आपको सिंपल सा आप उनसे बात कर सकते हो। मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद और दूसरा है, इसके बाद है एक और है ड्रॉपमेल डॉट मी कैसे काम करता है? इसमें ऐसा होता है कि आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। क्या जनरेट कर सकते हैं? जैसे मान लो कि आप किसी भी एक एप्लीकेशन में या किसी भी एक वेबसाइट में आपको लॉगिन होना है, तो आप सिंपल सा अपने गूगल अकाउंट से तो लॉगिन नहीं होगी, क्योंकि कोई वेबसाइट ऐसी होती है जो आपका पासवर्ड वगैरह हैक वगैरह ना हो जाए, इसलिए आपको भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए एक मेल आईडी क्रिएट कर देगा, ठीक है। उस मेल आईडी से आप फिर वहाँ लॉगिन करो और बस अपना काम चलाओ, ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारे हैं और भी मैं आपको बताता हूँ। अगला जो है अगला है मेरे पास डॉक्टर डॉट वेब का काम क्या है? ये हैक करने से बचाता है। मान लो जैसे आपके पास मैसेज आया, ठीक है, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को आपको सीधे एकदम टैप कर देते हो उस पर और सीधे जो भी आपकी जो जानकारी है, पासवर्ड वगैरह जो भी सारा कुछ है, वो उसका आपके पास आपका जो पासवर्ड वगैरह उसके पास चली जाता है, हैक हो जाता है मतलब, ठीक है, अकाउंट। तो उसको बचाने के लिए है इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, doctor.web आपको लिखना है उस बॉट को, ठीक है। जैसे उसको लिखेंगे, लिखने के बाद क्या होगा, आपके पास स्टार्ट का एक ऑप्शन आएगा, स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो लिंक आया उसको कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, और ये बता देगा आपको कि ये मतलब ठीक है या नहीं है। अगर कुछ भी मतलब फ्रॉड वगैरह लगेगा तो ये बता देगा, ठीक है आपको। सो फ्रेंड, जो लास्ट है वो है फंक्शन रोबोट, ठीक है। फंक्शन रोबोट में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। पहला है ये वाला शॉर्टन यूआरएल में आपको बताऊंगा कि कैसे एक यूआरएल को शॉर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड जनरेट भी कर सकता है ये, ठीक है। सिंपल सा शुरुआत से बताता हूँ मैं आपको करना क्या है। आपको लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सबसे ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है आपको ये टेलीग्राम पे, एक सेकंड मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो सबसे ऊपर है ये है सर्च बार, यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन रोबोट, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन रोबोट लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन रोबोट, ये यहीं पे आ गया है ये वाला, ये जो शो हो रहा है फंक्शन रोबोट शुरुआत में। एक सेकंड में फिर से आपको दिखाता हूँ टिक मार्क करके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही वाला डाउनलोड करना है, कोई दूसरा डाउनलोड नहीं करना है इसमें आपको। ये वाला है ये फंक्शन रोबोट, ठीक है। इस फंक्शन रोबोट में क्या करेंगे हम, इसको सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट बटन का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि क्या क्या करता है ये। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन है वो है पासवर्ड जनरेशन का। पहले शॉर्टन यूआरएल का है, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले मैं बताता हूँ आपको पासवर्ड जनरेशन का। ये पासवर्ड भी जनरेट कर सकता है। कैसे करेगा पासवर्ड जनरेट? पासवर्ड जनरेट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो थोड़ा सा वेट करना होगा। ये वाला है पासवर्ड जनरेशन का ऑप्शन। तो इसमें क्या करना आपको, सिंपल सा जैसे अगर आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद क्या करेगा, ये पूछ रहा है आपसे इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 तक कर सकता है ये, ठीक है। तो इसको आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो, जैसे मैं दूंगा ऐसे 10 का, मुझे इसकी जो लेंथ होगी वो 10 तक की होगी, ठीक है। लास्ट आप 30 तक का बना सकते हो, तो मैं 10 करके सेलेक्ट करता हूँ। अब ये क्या करेगा, मुझे खुद से ही पासवर्ड बना के दे देगा। ये दे दिया ना इसने पासवर्ड बना के, WC50BVRK
2E ये वाला जो दिया है, ये पासवर्ड जनरेट भी कर सकता है, ठीक है। और हमें बैक जाना होगा, मतलब इसके फंक्शन दोबारा से निकालने होंगे। तो ये होम बटन जो दिख रहा है, इस होम बटन पे हमें क्लिक करना है। जैसे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये फिर से आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट बन के आ जाएगा आपके पास। ये वेब सर्च भी कर सकता है। वेब सर्च मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। वेब सर्च पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये पूछ रहा है अमेज़ोन पे करना है, गूगल पे करना है, यूट्यूब पे करना है, विकीपीडिया पे करना है, कहाँ करना है। मैं अमेज़ोन पे करता हूँ, ठीक है। अब मैं अमेज़ोन पे क्या करूँगा, इससे पूछूँगा रियलमी मोबाइल, रियलमी ओप्पो कर लेते हैं, ठीक है। ओप्पो मोबाइल करके करा मैंने। इसको दूंगा जैसे मैं ये प्रॉम्प्ट ओप्पो मोबाइल का। अभी ये क्या करेगा, वो लिस्ट शो करेगा मुझे। कौन सी, ये इसने URL जनरेट कर दिया है इसका, ठीक है। ये होता है URL। अब इस URL को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं आपको शॉर्टन URL करके भी दिखा दूँगा। इसको टैब दबा के रखना है आपको। नीचे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक आएगा ओपन का, एक आएगा कॉपी का। तो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। तो फिर क्या होगा इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसा अगर आप क्लिक करेंगे, ये क्लिक करा आपने, ठीक है। जैसे क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ले आएगा हमें। जो ये मोबाइल का मैंने अभी डाला था ना यहाँ पे लिंक, तो ये हमें मोबाइल शो करेगा डायरेक्ट यहीं से ही। तो यहाँ पे आप ऐसे वेब सर्च भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको टाइम लेने दो, ठीक है। अभी दिखाएगा, ये दिखा दिया इसने। ये ओप्पो को सारे जो भी फ़ोन वगैरह का मैंने डाला था, ये इसने यहाँ पे दिखा दिया। तो ये होता है वेब सर्च, ठीक है। यहाँ से सिंपल सा ऊपर बैक करेंगे, ये क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और हम वापस चले जाएंगे। अब फिर से क्या करता हूँ, मैं फिर से होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने पहले करा था अभी, ठीक है। ये होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे ये कर दिया मैंने, होम वाले ऑप्शन पे क्लिक। अभी क्या करेगा, अब यहाँ पे देखो शॉर्टन URL करके दिखाता हूँ। ये जो सबसे पहला ऑप्शन था शॉर्टन URL का, यहाँ से क्या करोगे आप, जैसे मान लो मैंने ये URL दिया, ये इतना बड़ा है, इसको ये शॉर्ट कर देगा, ठीक है, छोटा कर देगा। मतलब मैंने इतना बड़ा URL दिया, इसको इसने इतना छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये है इसके वर्क, बहुत सारे वर्क करता है ये। और भी और दिखाता हूँ मैं आपको। सरल कर दिया, ठीक है इसने। ये शॉर्टन URL करने के बाद क्या होगा, अब मैं यहाँ से वापस ये कर दिया, देखो इतना बड़ा था ये और इसको इतना छोटा कर दिया इसने। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इतना छोटा इसने URL कर दिया। तो ये होता है शॉर्टन URL, ठीक है। अब मैं इसका अगला जो फीचर है वो दिखाता हूँ। वापस होम पे क्लिक करेंगे, फिर से ये चार्ट बन के आ जाएगा। चार्ट जैसा बन के आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा फॉरवर्ड इन्फो का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अगर आप कोई भी मैसेज वगैरह सेंड करेंगे, मतलब फॉरवर्ड करेंगे, तो ये बता देगा कि ये इसकी सारी डिटेल बता देगा। यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट मतलब जैसे कि हिंदी को, जैसे इंग्लिश को हिंदी कर सकते हैं, कोई भी वो कर सकते हैं, कोई भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ ट्रांसलेट से हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये है वॉइस टू टेक्स्ट। वॉइस टू टेक्स्ट का ऑप्शन ये होता है कि जैसे अगर वॉइस टू टेक्स्ट में अगर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, हाउ आर यू लिखा मैंने। अब ये क्या करेगा, ये जो मैंने लिखा है इसको आवाज़ में बदल देगा, ठीक है। ये ऊपर आ गया, देखो यहाँ पे ये मैंने लिखा था और यहाँ पे ये आ गया वॉइस में, मतलब आवाज़ में आ गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हाउ आर यू खुद से बोलेगा। ये भी ये काम करता है, ठीक है। अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है। इसके बाद बात करते हैं होम पे, फिर से वापस जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ और क्या करता है। उसके बाद रीनेम फाइल कर सकता है। जैसे मान लो कोई फ़ाइल है आपकी, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मैंने कोई गाना है या कुछ भी है, कोई भी फाइल है, ठीक है, उस फाइल का नाम होता है। जैसे मान लो तुमने कोई आवाज़ रिकॉर्ड करी तो उसका भी कुछ नाम होता है, ठीक है। वो फोल्डर में जाती है तो किसी नाम के थ्रू जाती है। तो क्या करेंगे, इसको आप रीनेम कर सकते हो। रीनेम मतलब जैसे मान लो उस फाइल का दोबारा से नाम रख सकते हो, तो ये कर सकता है। वेब स्क्रीन कर सकता है, जिसके लिए वेबसाइट की ज़रूरत है, वरना मैं आपको करके दिखाता।
उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से हम दूसरे ऑप्शन देखेंगे और क्या क्या ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब ये क्रिप्टो भी कर सकता है, यूआर इन्फो कर सकता है, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया है उसकी डिटेल्स बता सकता है। अपलोड, मान लो अपलोड, जैसे आपने कोई भी गाना या कुछ भी कोई भी फाइल कहीं से अपलोड करी है, ठीक है। आप यहाँ पे उस फाइल को, जैसे मान लो अपलोड पे क्लिक करा और यहाँ से अगर उस फाइल को दोगे तो ये सारी हिस्ट्री बता देगा कि कहाँ से ये अपलोड की गई है, वो सारा लिंक वगैरह सारा कुछ बता देगा अपलोड फाइल का ऑप्शन से। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। उसके बाद ये है लोगो सर्च का। अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसका कोई लोगो है, जैसे लोगो क्या होता है ये देखो ये, ठीक है। ये फंक्शन रोबोट में जो ये पीले कलर की जो प्रोफाइल फ़ोटो लगा रखी है, ये इनका एक लोगो टाइप का है। ये तो प्रोफाइल है लेकिन लोगो भी इसी टाइप का ही होता है, ठीक है। तो ये लोगो है, तो ये लोगो सर्च कर सकता है। उसके लिए क्यूआर कोड क्रिएट क्यूआर कोड कर सकता है। क्यूआर कोड क्या होता है, जैसा मान लो ये है, जैसा आप किसी शॉप में जाते हैं, ठीक है, आपने कुछ ख़रीदना है तो आप क्या देते हैं वहाँ पे वो क्यूआर कोड लगा रहता है, उसको स्कैन करते हैं, आप उसको पेटीएम कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, वो होता है क्यूआर कोड, ठीक है। तो मान लो मैं अपने नाम का क्यूआर कोड बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा विनोद कुमार। अब ये क्या करेगा, इसको क्यूआर कोड में बदल देगा, ये बनिए क्यूआर कोड, ठीक है। ये इसको आप ये जो ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक करोगे, सिंपल से इसको सेव टू गैलरी कर लोगे, ये हो गया आपका क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है, ये क्यूआर कोड को रीड भी कर सकता है। जैसे मान लो कोई क्यूआर कोड है, उसको रीड करने का भी ऑप्शन है इसके पास। ये रीड क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आप क्यूआर कोड को रीड कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम टैप करेंगे, सीधे हम उसमें चले जाएंगे मीडिया फाइल में। ये जो क्यूआर कोड है इस पर मैं क्लिक करूँगा और सिंपल सा ये बता देगा इस क्यूआर कोड के बारे में सारा कुछ। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बता देगा ये अभी के ये किस नाम से है, ये बता दिया इसने, क्यूआर कोड का नाम आ गया विनोद कुमार, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर से होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये है ट्रू कॉलर का, ये है इमेज टू स्टिकर। कोई इमेज अगर आप दोगे तो उसको स्टिकर में बदल देगा। उसके बाद और देखते हैं और क्या करता है। उसके बाद ये होता है इनक्रिप्ट, ये होता है डिक्रिप्ट, ठीक है। इनक्रिप्ट में क्या होता है, मान लो जैसे अगर मैंने लिखा ये इनक्रिप्ट करता हूँ, ठीक है, इनक्रिप्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इनक्रिप्ट होता है कोड, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे सिंपल सा हाउ आर यू लिखा, हाउ आर यू, इसको क्या करेगा ये कोड में चेंज कर देगा, ठीक है। ये देखो ये इनक्रिप्ट कर दिया। जो अगर व्हाट्सअप पे अगर आप कुछ भी मैसेज वगैरह सेंड करते हैं तो वो जो आपके पास वो व्हाट्सअप के पास जो हमारा डेटा होता है वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको डिक्रिप्ट भी करके दिखाता हूँ डिक्रिप्ट कैसे होता है। सिंपल सा होम में गए, होम में जाने के बाद क्या करेगा, जो डिक्रिप्ट होता है वो क्या होता है, कोड को उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये कोई भी कोड होगा उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं ये कोड दे रहा हूँ उसको, अब ये बता देगा इस कोड के बारे में। देखो ये लिख दिया इसने, डिक्रिप्ट टेक्स्ट हाउ आर यू, ऐसा काम करता है ये। इसके बाद जो अगला है वो डोमेन टूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो बनाऊँ तो वो आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अदर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।